कभी सोचा है कि जो किताब हम पढ़ते हैं या जो अखबार हर सुबह आता है, उसका सफर कहाँ से शुरू होता है? दरअसल वो एक पेड़ से शुरू होता है। तो चलिए आज कागज की इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे पुराने कागज को एक बिल्कुल नया और शानदार रूप दिया जा सकता है। तो सोचिए, इतवार की एक सुस्त सी दोपहर है। पीहू अपनी ड्राइंग बुक में रंग भरने में मगन है और उसकी माँ अखबार की खबरों में डूबी हुई हैं। ये एक बिल्कुल आम सा पल था, लेकिन यही पल एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनने वाला था। और बस तभी पीहू के दिमाग में एक सवाल आता है। वो अखबार में पेड़ों की एक तस्वीर देखती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, इसमें लिखा है कि रिसाइकलिंग से पेड़ बचते हैं, पर कागज और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना? पीहू के इसी एक सवाल ने कागज के पीछे छिपे कई राजों का दरवाजा खोल दिया। चलिए सफर में उसके साथ चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पीहू की माँ का जवाब सुनकर तो वो एकदम हैरान रह गई। कागज पेड़ों से बनता है? मतलब उसकी प्यारी ड्राइंग बुक, पापा का अखबार, अरे यहाँ तक कि उसके टिफिन का नैपकिन भी, ये सब कभी न कभी एक पेड़ का हिस्सा थे। ये बात तो काफी चौंकाने वाली थी। और फिर पीहू की नज़र एक अजीब से बर्तन पर पड़ती है। उसकी सतह कागज जैसी ही है, पर छूने में थोड़ी खुरदरी है। उसकी माँ मुस्कुराती हैं और एक नया राज बताती हैं कि ये भी कागज ही है, पर एक अलग किस्म का, जिसे हम रीसाइकल्ड पेपर कहते हैं। तो एक तरफ है नया कागज और दूसरी तरफ रीसाइकल्ड कागज। क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। नया कागज बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, इससे हमारे जंगल खत्म होते हैं और इसमें बहुत सारा पानी और बिजली भी बर्बाद होती है। लेकिन रिसाइकल्ड कागज पुराने कागज को ही एक नई जिंदगी देता है। इससे हम अपने कीमती पेड़, पानी और बिजली सब बचाते हैं। मतलब एक छोटा सा बदलाव हमारे प्लानेट के लिए कितना बड़ा फर्क ला सकता है। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि अपना खुद का कागज भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आइए देखते हैं कि घर पर ही एक छोटा सा रिसाइकलिंग हीरो कैसे बनाया जा सकता है। ये तो एक मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। सबसे पहले पुराने अखबारों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी में भिगो दीजिए। फिर इसे मेथी के दानों के साथ पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इसे बेलन से बिल्कुल रोटी की तरह बेलें और सूखने के लिए छोड़ दें। और बस हो गया, आपका अपना हाथ से बना रिसाइकल्ड कागज तैयार है। लेकिन रुकिए, रिसाइकलिंग तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अगर हम सच में अपने प्लैनेट की मदद करना चाहते हैं तो हमें एक सुपर हीरो की तरह 5 शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। इसे कहते हैं 5R का फ्रेमवर्क। पहली शक्ति है ना कहना। जब भी कोई ऐसी चीज दी जाए जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक की थैली या स्ट्रॉ, तो बस प्यार से मना कर दीजिए। हर बार ना कहने से कचरे का एक टुकड़ा कम होता है। माया को ही देख लीजिए, वो नारियल पानी का मजा तो ले रही है, लेकिन बिना प्लास्टिक स्ट्रॉ के। ये एक छोटा सा फैसला है, पर इससे ये पक्का होता है कि समुद्र में प्लास्टिक का एक टुकड़ा कम जाएगा। यही है रिफ्यूज की ताकत। दूसरी शक्ति है कम इस्तेमाल करना। कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? जितनी कम चीजें होंगी उतना ही कम कचरा होगा और हमारा प्लैनेट उतना ही खुश रहेगा। रोहन का आइडिया देखिए, कितना स्मार्ट है। वो नई कॉपी खरीदने की जगह अपनी पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों को इस्तेमाल करता है। इससे न सिर्फ कागज बच रहा है, बल्कि पैसे भी। ये रिड्यूस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तीसरी शक्ति है बार बार इस्तेमाल करना। किसी चीज को फेंकने से पहले सोचिए कि क्या इसे दोबारा काम में लाया जा सकता है। हर चीज को एक दूसरा मौका देना चाहिए। सारा अपनी पुरानी किताबों को फेंकती नहीं है, वो उन्हें छोटे बच्चों को दे देती है जो उनसे पढ़ सकते हैं। ये रीयूज का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, जिससे न सिर्फ कचरा कम होता है बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है। चौथी शक्ति है नया रूप देना। अब अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है। किसी भी पुरानी चीज को देखिए और सोचिए, इससे कुछ और बनाया जा सकता है क्या? ये तो कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। एक मामूली सी पुरानी बोतल को कबीर ने क्या खूबसूरत रूप दिया है। बस थोड़ा सा रंग लगाकर एक बेकार बोतल एक सुंदर सा फूलदान बन गए। ये दिखाता है कि कैसे क्रिएटिविटी कचरे को भी खूबसूरती में बदल सकती है।
और हमारी आखिरी और सबसे जादुई शक्ति है रिसाइकल। ये वो प्रक्रिया है जहां पुरानी चीजें पूरी तरह से नई चीजों में बदल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक फीनिक्स अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। और बस यहीं पर हमारी कहानी का सर्कल पूरा होता है। पुराने अखबार जिन्हें शायद फेंक दिया जाता, रिसाइकलिंग के जरिए एक नए हाथ से बने कागज में बदल जाते हैं। ये वही कागज है जिसके बारे में पीहू ने जाना था। ये है कचरे का जीवन चक्र। तो सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर एक छोटा कदम जब हम सब मिलकर उठाते हैं तो वो हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी छलांग बन जाता है। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। जरा इन खूबसूरत चीजों को तो देखिए। क्या यकीन होता है कि ये सब पुराने अखबारों से बने हैं? ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम कचरा समझते हैं वो सिर्फ एक नजरिया है। सही नज़र से देखें तो वो कलाकारी का एक कैनवस है। तो अब अगली बार जब कोई पुराना अखबार हाथ में आए तो उसे फेंकने से पहले एक पल रुकिएगा। उसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखिए। सोचिए उसे कौन सी नई कहानी दी जा सकती है।